ट्रैवलिंग हॉबी में कहाँ ट्रैवल करती हैं आप? आप हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल में और मॉडर्न में 5 हिस्टोरियन का नाम बता दीजिए। बिहार के 3 महिला मंत्री का बताइए नाम। मैं कम इन सर। यस कम इन, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? मदर इंटरनेशनल एकेडमी। कहाँ है ये? सर ये फुलवारी शरीफ के पास है। और ग्रेजुएशन? सर मगध महिला कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। और ये? सर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की है पटना यूनिवर्सिटी, और इसकी क्लासेस चलती है दरभंगा हाउस में। अभी कुछ कर भी रही हैं आप? सर मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 2025 में ही कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया है, तो अभी करंटली मैंने कुछ नहीं कर, मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। नेट आपने क्लियर कर लिया है? यस सर। तो उसमें क्या पोजीशन रहा आपका? सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो रिसर्च वगैरह भी तो करना होगा नेट क्वालिफाई करने के बाद? यस सर, लेकिन अभी रिसर्च वर्क के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि तो अगर आप पीएचडी कर लेती हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, या बिना पीएचडी के भी एलिजिबल हैं आप? सर बिना पीएचडी के लिए भी एलिजिबिलिटी है, बट इसके लिए एग्जाम्स होते हैं फ्रॉम दिस सर्विस कमीशन के थ्रू। ये एग्जाम कंडक्ट होती है, तो उसको वो क्वालिफाई कर लेंगी तो आपको बिना पीएचडी का भी टीचिंग जॉब मिल जाएगा। यस सर। अच्छा, और ये पीएचडी करने के लिए तब कोई टेस्ट पास नहीं करना है आपको? नो सर। ठीक है। आपकी ऑप्शनल नेचुरली हिस्ट्री रहेगी और आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग। यस सर। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग हॉबी में कहाँ ट्रैवल करती हैं आप? सर जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो जैसे कोई हॉलीडे होती है या फिर मुझे फ्री टाइम मिलता है, तो मैं हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन ही स्पेशली मैं जाना पसंद करती हूँ। बिहार या बिहार के बाहर? सर बिहार के बाहर भी मैं कुछ सिटीज ही जा पाई हूँ। तो कहाँ कहाँ गई हैं बिहार के बाहर? सर आगरा, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। अच्छा, तो आगरा में क्या सब देखी आप? सर आगरा में स्पेसिफिकली मैं ताजमहल से देखने गई थी, और आगरा फोर्ट। कोलकाता में क्या देखी आप? सर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूजियम, अपार्ट फ्रॉम इट सर एक वहाँ पे मदर वैक्स म्यूजियम है, मैं वो भी देखने के लिए गई थी। पहला क्या बताया आपने? विक्टोरिया मेमोरियल। यस सर। ये क्या है ये? सर ये क्वीन विक्टोरिया के जब विजिट की थी, तो उनके मेमोरी में ये इस मेमोरियल को बनवाया गया था इंडिया में। कोलकाता में घटना हुई है आजकल में। यस सर, द ईडी रेड ऑन द आईपैड। तो ईडी रेड की है आईपैक पर। आईपैक का फुल फॉर्म बता सकती हैं आप? सॉरी सर, नहीं पता है। आईपैक के भी हेड कौन है? तो प्रतीक जैन। प्रतीक जैन है। गुड, ठीक है। ये तो आपने ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये कैसे मामले को देखती है? सॉरी सर, पर्टिकुलरली अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। क्या इसका फंक्शन है पता नहीं है आपको? तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सर मनी लॉन्ड्रिंग ये एक ये एक ब्लैक मनी को या फिर ये काला धन को अक्यूमुलेट करने की एक प्रक्रिया है, और या एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इसको पर्पस क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का? सर मनी लॉन्ड्रिंग का एक संवैधानिक संस्थान या फिर कोई एक संस्थान में एक मनी को एक्यूमुलेट करके रखना, या फिर उसमें ब्लैक मनी को
एक मनी पब्लिक मनी को अपने निजी कामों के लिए यूज करना या फिर उसको ट्रांसफर कर देना कहीं अपने निजी पर्पसेस के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है यही। लॉन्ड्री में कौन काम होता है? सर साफ सुथरा साफ सुथरा। तो ब्लैक मनी को साफ सुथरा करके व्हाइट बनाया जाता है ना? अच्छा, इसी इसका नाम पड़ा मनी लॉन्ड्रिंग। इसको रोकने के लिए कौन सा एक्ट बना है? पीएमएलए का नाम सुना है? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपका हिस्ट्री है, यस सर। पटना यूनिवर्सिटी से, दरभंगा हाउस से आपने हिस्ट्री किया। हिस्ट्री में किस पोर्शन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सिलेबस है हिस्ट्री का? सर पोस्ट ग्रेजुएशन में सर इसमें हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री सारे पोर्शंस को ही हमें पढ़ना रहता है करेंटली। इसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे पोर्शन को ही करेंटली के सिलेबस में उन सारे पोर्शंस को पढ़ना होता है। तो अभी 2025 में आपका कंप्लीट हो गया? यस सर। तो अभी कौन आपके हेड थे हिस्ट्री के यहाँ के? डॉक्टर दीप्ति तिवारी मैम। डॉक्टर दीप्ति तिवारी मैम। और भी कोई प्रोफेसर दो चार जो नाम बताए? अदर प्रोफेसर सर सतीश सर एंड डॉक्टर अकल राम सर। कौन सब आपने किताब पढ़ा था इस पोस्ट ग्रेजुएशन में या ऑनर्स में? आपने कौन सा किताब पढ़ा था? सर आर एस शर्मा फॉर एंशियंट हिस्ट्री एंड सर बी एल ग्रोवर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री सर एंड मिडाइवल हिस्ट्री फॉर। बी एल ग्रोवर सिलेबस में है कि किताब, या उस चैप्टर को आपने कवर करने के लिए बी एल ग्रोवर की किताब पढ़ी? सर फॉर पर्टिकुलरली पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए मैंने पढ़ा था। और बिपिन चंद्रा की किताब आपने नहीं पढ़ी? सर बिपिन चंद्रा की किताब सर पर्टिकुलरली मैंने बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ी नहीं है, बट मैंने उनकी किताब को यूजी के टाइम बस एक पोर्शन मैंने इसमें से एक बार बस यूजी के टाइम में आपने पढ़ा था, वो भी एक कोई चैप्टर? एक चैप्टर देखा। चलिए कोई बात नहीं, वो बाद में आपसे उसमें चर्चा लास्ट में कर लेंगे। अभी जैसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप ले लीजिए, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? सर 1905 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पर्टिकुलरली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, उसमें क्यों सूरत स्प्लिट हुआ? कांग्रेस का विभाजन क्यों हो गया? और सर आइडियोलॉजिकल स्प्लिट थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। क्या था? मॉडरेट किसको बनाना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट किसको बनाना चाहते थे? सर एक्सट्रीमिस्ट बनाना चाहते थे तिलक जी को एज अ प्रेसिडेंट, और जो मॉडरेट थे वो दादा भाई नौरोजी के पक्ष में थे कि वो उनको बनाना चाहते थे प्रेसिडेंट। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें चाह रहे थे कि आप लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक किसी को बनाया जाए, और वो जो मॉडरेट चाहते थे रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। तो इन कंप्रोमाइज जो है ना, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा ज़्यादा, तो क्लियर हो जाएगा। तो उस बीच में ब्रिटिश शासन ने उस प्रेस को दमन करने के लिए कुछ बहुत सारे एक्ट बनाए। उस एक्ट के बारे में बताएंगे जो महत्वपूर्ण एक्ट है? तो प्रेस रिलेटेड एक्ट। हाँ, प्रेस को दबाने के लिए, टू सप्रेस द प्रेस, ब्रिटिशर्स ने एक्ट किया 1905 से 1910 के बीच में। बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट सब है। सर एक इंडियन प्रेस एक्ट 1908 में आई थी। हाँ, क्या था उसका, वो पीछे क्या था? इंडियन प्रेस एक्ट 1908। फ्यू सेकंड्स में हाँ बताइए। पर्टिकुलरली मैं अभी अच्छा, बिल्कुल याद नहीं कर पा रही हूँ। ये जो है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके लिए विद्रोह भी हुआ, उसके लिए लोग जो है ना, उग्रवादी भी, सॉरी क्या कहता है, दीवादी भी, और जो नरमपंथी गरमपंथी बहुत जगह मिल के भी किया। उसका कोई असर हुआ? यस सर, उसका अनलमेंट ऑफ ये ब्रिटिश सॉरी सर बंगाल विभाजन किया गया था 1911 में, और उसके बाद मॉडरेट्स को वो अपीज करने के लिए ये जो ब्रिटिशर्स ने 1909 में एक एक्ट लाए थे, जो कि थी इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें इंडियन को जो रिप्रेजेंटेशंस था प्रोविजनल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया था। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिस्ट्री से आपने पटना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान से एमए किया है, वहीं से आपने ग्रेजुएशन किया है।
आप हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल में और मॉडर्न में 5-5 हिस्टोरियन का नाम बता दीजिए, जो कि जिनका मैंने किताब पढ़ा जाता है, जो जिसको हम मानते हैं कि सही में विद्वान थे, इन्होंने मेहनत करके किताब लिखा था। 15 आप बता दीजिए। और सर एंशियंट में आर एस शर्मा एंड आरसी मजूमदार, केपी जायसवाल एंड कालिंकर दत्त। अपार्ट फ्रॉम इट एक और हो जाएंगे सर, अदर वुड बी, एक और मैं रिकॉल आज थोड़ी एक मेडिवल बता। मिडल में सर इरफान हबीब एंड सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र। विपिन चंद्र मॉडर्न में सर उन्होंने एक कुछ बुक्स थोड़ी। चलिए, आपका अगर आप इतना डिटेल जा रहे हैं तो चलिए वो भी मान रहे एंड लिखा है उन्होंने, कुछ लिखा। मॉडर्न हिस्ट्री में सर रामचंद्र गुहा, आपने मेडिवल का 3 ही नाम बताया। जगन्नाथ सरकार। सरकार। हाँ, सर ये हो गए। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हो जाएंगे सर बी.एल. ग्रोवर और बिपिन चंद्र। सर आर.एस. शर्मा ने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री पे भी लिखा है। एंड अगर शर्मा ने मॉडर्न पे लिखा है, नहीं जानते हैं, आप बता रहे हैं तो हम भी पढ़ लेंगे। सॉरी सर, मिस्टेक्स हो रहा है मुझसे। एंड चलिए कोई बात है सर, पूछा। आइडियल जो पर्सन का नाम दिया है सावित्रीबाई फुले, यस क्यों दिया आपने? सर, सावित्रीबाई फुले का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो उन्होंने सोशल मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन पे सोशल जब मूवमेंट वो चला रही थी तो उनको सोशल, बहुत सारे लोग उनके सोशल मूवमेंट के दौरान उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर उन्होंने करेज दिखाया तो उनसे मुझे एक मोटिवेशन मिला। अपार्ट फ्रॉम इट एक रैशनल थाट रखने का मोटिवेशन मिला कि हमेशा एक रैशनल थाट रखना चाहिए सोशल मूवमेंट के लिए, एक सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए एक ओपिनियन रखना चाहिए। और उनके लास्ट डेज में मैंने देखा कि वो एक सेल्फलेस सोसाइटी में उन्होंने एक पब्लिक सर्विस किया है, तो उसका भी मुझे उनसे एक इंस्पिरेशन मिला कि लाइफ में हमेशा एक सेल्फलेस केयर देना चाहिए सर सोसाइटी में। तो इस वजह से मैंने उनको एक आइडियल पर्सन रखा है। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने भारत की महिलाओं के लिए एक ऐसी मिसाल जलाई जिसकी ज्योति आज भी प्रज्वलित हो रही है। उससे पहले तो एक भी फॉर्मल स्कूल नहीं थे लड़कियों के लिए। यस सर। अन्य लड़कियों को उच्च शिक्षा देने के पक्ष में समाज था। यस सर। उनके द्वारा एक समाज चलाया जा रहा था। यस सर। क्या था वो? सर वो नाइट स्कूल चलाती थी वुमेन के लिए, और उन्होंने एक वुमेन के लिए स्कूल भी, फर्स्ट स्कूल भी खोला था जिनमें बैकवर्ड क्लासेस वुमेन और जितनी भी वुमेन थी उनके एजुकेशंस के लिए उन्होंने स्कूल्स खोला था इन द महाराष्ट्र रीजन। एंड जो वुमेन एजुकेशंस के लिए नहीं इन द डे या फिर कोई वर्क में इंगेज रहती थी, उनके लिए उन्होंने नाइट स्कूल खोला था। पहला स्कूल पहला दिन जब खोला उन्होंने तो 5 छात्राएं आई थी, मात्र 5 आई थी, जिसमें से 2 उच्च वर्ग से थी और 3 उच्च वर्ग से थी, 2 सामान्य वर्ग से, या पिछड़ी समाज से कह सकती हैं। सत्यशोधक समाज क्या था? सर सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबाई फुले और सावित्री फुले द्वारा बनाया हुआ एक वही समाज। ना पूछ रहे थे पहले, शुरू में वही पूछ रहे थे वो। वही सत्यशोधक समाज पर ले जाना चाह रहे थे। क्या था वो? सर ये एक सोसाइटी बनाया गया था, मार्जिनलाइज्ड जो लोगों था उनके लिए रिफॉर्म लाने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी। बिहार के 3 महिला मंत्री का बताइए नाम। सर ये है श्रेयांशी सिंह और लेसी सिंह और रमा निषाद। तीनों का विभाग बताइए। सर श्रेयांशी सिंह खेल विभाग और आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं, और लेसी सिंह है फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट, और रमा निषाद बिलोंग करती हैं बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट से। महिलाओं की शिक्षा के विकास अभी जो जिस गति से हो रहा है,
उसमें और सुधार की जरूरत है? सर, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इसलिए सुधार की ज़रूरत है क्योंकि अभी जो वुमेन एजुकेशन का रेट है वो बिहार में करेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इट इज़ जस्ट 61.5% इन अ करेंट डाटा। तो इसके अकॉर्डिंग अभी भी वुमेन को और पुश की ज़रूरत है। सो वी नीड टू अपलिफ्ट और उसके लिए और भी स्कीम्स की ज़रूरत है। आपकी आवाज अच्छी है, तो आपका ड्रेस यही रहेगा उस दिन? नहीं सर, हम उस दिन चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि करेंगे। आपका वो जो है लाल है, जूता कपड़े वाली है, चटकदार रंग है, उसको थोड़ा नहीं सा सर, सोबर कलर सोबर कर कलर दीजिए, में ठीक है ना? और थोड़ा सा तन के बैठिए, सीधा होकर बैठिए, हाँ वैसे पीछे बैठिए। हो जाइए थोड़ा सा। सर वो हाँ। मेरा थोड़ा हाँ, तो सा हाइट कम है, खेक हो। हाइट कम हो जाता हाँ है। समझ गए हम। कोई बात कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा तैयारी करते चलिए, है ना? तैयारी कीजिए। तो कब है इंटरव्यू? सर सेकंड फेज में। बहुत है, लंबा समय अभी है। टाइम है। बेसिक्स फंडामेंटल, ये दो चीज पढ़ते चलिए, पेपर ऊपर सब जो लगे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको नहीं होता क्या है कि आदमी को लंबे समय तक याद नहीं रहता है, कहीं पर नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज लगे, और लास्ट में इंटरव्यू के 2-4 दिन पहले एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिए कि याद पड़ जाएगा, ये कीजिए। और अपना बेसिक्स, जैसे साहब ने पूछ रहा था कि राइटर का नाम बताइए 4-5, जो आपने पीजी किया है और पटना यूनिवर्सिटी से किया है, तो जानना चाहिए ये सब बात। जितने भी सारे प्रोफेसर का नाम अगर बताते तो सभी पटना यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता, बाहर को बताने की जरूरत भी नहीं थी। और आप के दत्ता मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थे, आपने इधर कर दिया। देखिए पटना यूनिवर्सिटी हिस्ट्री के लिए समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से भी बड़ा यूनिवर्सिटी। अच्छा अभी सर, दुर्भाग्य बिहार का है कि आपको 70s के बाद यहाँ के सारे लोग शिफ्ट होकर डीयू और जेएनयू चले गए, तो यहाँ कुछ नहीं रहा। आज भी आपका दरभंगा हाउसर में पढ़ने वाले आदमी, पढ़ाने वाले, आप जितना बोले RS शर्मा, प्रोफेसर DN झा, राय चौधरी, RC, मतलब सारा लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, सारे के सारे लोग पढ़ाए। और पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ाया हुआ लोग है आप दुनिया में छाया हुआ स्टूडेंट। लेकिन आप अगर पटना यूनिवर्सिटी से MA किया है और आप किताब भी नहीं बताइएगा, कहिएगा कि ग्रोवर साहब, की ग्रोवर साहब बाद में आए। पटना यूनिवर्सिटी में ग्रोवर साहब किताब पढ़ता है क्यों? उनके नोट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ओरिजिनल किताब वही है RS शर्मा, और उनसे भी SC सरकार चले जाइए, हैं मजुमदार चले चाहिए, RC मजुमदार चले, राय चौधरी, के दत्ता, राय चौधरी और कौन मजुमदार, सब किताबें। इरफान हबीब जो बता रहे थे, इरफान अभी यहाँ के नहीं थे, वो तो अच्छा यहाँ पे वो तो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। फिर मॉडर्न मेडिएवल में आप इरफान हबीब सर बोल रहे हैं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हरवंश मुखिया, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, बाद में जेएनयू चले गए। ये सब चीज आपको पता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये जनरल नॉलेज की बात है। तो आपको अगर कोई पूछेगा हिस्ट्री की तो यही बात पूछेगा कि बताओ हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा। आप पढ़े नहीं पढ़े आपको बताना होगा, आइडियल तो बनना पड़ेगा ना। मान लीजिए घर में सतुआ ही खाते हैं, हम बाहर में थोड़े बोले सतुआ खाते हैं, हम बढ़िया बात सब्जी खा खाए, ठीक है, हमारा नॉलेज है, आपका नॉलेज पे ज्ञान होगा, इस पे ज्ञान नहीं होगा, इस पे नंबर नहीं होगा, लेकिन ये चीज आपसे उम्मीद किया जा सकता है। पटना साइंस कॉलेज कहेगा मैथमेटिशियन वो बनाइए, आप पुराना लोग जो है, जो IIT जिनका सब कुछ वही करते थे, क्वेश्चन सेट भी UPSC का लोग कुछ समय करते थे, आप उनका नाम अगर नहीं लीजिए तो पटना साइंस कॉलेज पे कोई मिश्रा थे ना हिस्टोरियन? हाँ थे, क्या कौन मिश्रा उनका है? हम बता देते हैं। वो भी UPSC का क्वेश्चन सेट हाँ करते थे। मिश्रा जी थे, हम बता देते हैं, कौन मिश्रा बता? ये कर देते हैं। हाँ हाँ, तो ये सब चीज आपको बताना चाहिए, बाद में ठीक है। रत्नेश्वर मिश्रा, हाँ रत्नेश्वर मिश्रा, रत्नेश्वर मिश्रा तो दरभंगा में, और यहाँ नहीं, दरभंगा के नहीं, बाद में अभी तो BPSC में आपके हेड एग्जामिनर अच्छा रत्नेश्वर मिश्रा जी हिस्ट्री के बहुत जानकार आदमी है, हाँ, मिश्रा हाँ, यूनिवर्सिटी के हेड थे, अभी BPSC में हेड एग्जामिनर आपके, बुजुर्ग हो गए हैं पूर्णिया। ठीक है मैडम, जाइए थैंक यू। जाइए। कोई अच्छा और कुछ पूछना है आपको? पूछना है कुछ? अच्छा सर, मतलब हमको अपने हिस्ट्री में जितना भी पटना यूनिवर्सिटी है उसके सारे हिस्टोरियंस अब विजिट। देखिए आप मेरी बात सुनिए सर हम मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि नहीं मैं बताता हूँ, आप बस 1 मिनट का शब्द, 1 मिनट हाँ, समझ लें। हाँ आपको मैं, पटना यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, एक समय में 1972 में, 1973 में
केवल पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल से 8-8 10-10 लोग लड़का, हिस्ट्री का लड़का आईपीएस किया था एक हॉस्टल से। मशरूम बताइए, ये हिस्ट्री का कमाल था। तो ये सारे के सारे लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए। जो आप किशोर कुमार साहब का नाम सुने हैं, यस सर। वो हिस्ट्री थे, पटना कॉलेज के थे, जैक्सन हॉस्टल। बीडी राम साहब जो थे डीजीपी थे, अभी एमपी हैं 15 साल से, हिस्ट्री थे पटना कॉलेज के, जैक्सन हॉस्टल थे। तो ये सारे के सारे आदमी जो है सो उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पटना कॉलेज का एक सब्जेक्ट से पढ़ा। तो आप सोच लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री क्या लेवल होगा। इसलिए उसको आपको वहां से है, आपको ये जानना चाहिए। बाद बाकी और कुछ नहीं, बाद बाकी हम कहीं से रहेंगे तो जाने भैया। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये कह सकता है आर एस शर्मा नहीं पढ़े हैं, बिना आर एस शर्मा पढ़े तो पास ही नहीं कर सकता। तो यहाँ वाले को तो निश्चित बोलना चाहिए, वहां वाले को बोलना चाहिए। तो ये सब बोलिए, ठीक है, ठीक है जाइए, सर। थैंक यू। थैंक यू।